कि एकादशी की इतनी महिमा क्यों है? एकादशी की ही इतनी महिमा क्यों, दसवीं और तिथियों की क्यों नहीं? तो मैं बताना चाहूंगा, भगवान ने एक देवी को प्रकट किया अपने अंग से, और वो देवी एकादशी के दिन प्रकट हुई थी। बद्रीनाथ नर नारायण भगवान में जो नारायण ऋषि थे, नारायण ऋषि के श्री अंग से वो देवी प्रकट हुई। पाप घातनी, पाप मोचनी, पापों का नाश करने वाली भगवान के एक नाम है पतित पावन या पाप मोचन, भगवान का एक नाम है। ये पाप को काटने की भगवान में एक पावर है, वो पावर भगवान ने प्रकट की एक देवी के रूप में। कौन सी पावर? पाप नाशनी शक्ति जो परमात्मा के अंदर है। उस शक्ति को भगवान ने, नारायण ऋषि ने अपने अंग से, 24 अवतारों में नर नारायण जो बद्री विशाल है, तो उसमें नारायण ऋषि ने अर्थात भगवान ने पतित पावनी, पाप मोचनी, अधम उदाहरण जो शक्ति है, उस शक्ति को अपने अंदर से प्रकट किया। एकादशी के दिन प्रकट किया। एकादशी के दिन प्रकट होने से उस शक्ति का नाम भगवान ने रख दिया एकादशी। आज से तुम्हारा नाम एकादशी है। और आज के दिन जो अन्न नहीं खाएगा, तुम उसके 14 दिन के पापों को नाश कर दोगे, क्योंकि एकादशी तिथि हर 15 दिन के बाद पड़ती है। 14 दिन के बाद 15 दिन एकादशी पड़ती है। तो 14 दिन में जो अन्न खाते हैं, अन्न उपजाने में जो पाप लगता है, जैसे कीड़े मारे, दवाई छिड़की, कीड़े मरते हैं फसल में, और फसल में कीड़े लग गए तो दवाई छिड़की तो कीड़े मरते हैं, चूहे मरते हैं। और उसमें जब खेत में हल जोतते हैं तो कीड़े मकोड़े दब करके मर जाते हैं। तो इसे जीव हिंसा होती है। खेती करने से जीव हिंसा होती है, लेकिन वो हिंसा का पाप वो किसान को नहीं लगता, अन्न को लगता है। फिर उस अन्न को जो खाएंगे वो पाप उनमें डिवाइड हो जाता है। इसलिए अन्न खाने में दोष लगता है, अन्न में रजगुण का वास होता है। तो 14 दिन हमने अन्न खाया, अन्न से जो रजगुण बढ़ गया हमारे भीतर, और जो पाप अन्न उपजाने में लगे, तो भगवान ने कहा एकादशी देवी से कि आज के दिन जो व्रत करेगा, तुम्हारा एकादशी का व्रत करेगा, तो 14 दिन जो उसने अन्न खाया, उसमें जो हिंसा हुई थी किसान से खेती पैदा करने में, वो पाप उसका तुम काट देना। और भी अनजान में भी, हाँ, ये भी है, जैसे ब्रह्म हत्या है, हाँ, और गो हत्या है, और परगमन है, ये सब पाप भी तो के दिन अन्न में तो जितने भी हमसे पाप हुए हैं, सारे पाप अन्न में निवास करते हैं। एकादशी के दिन जो अन्न का परित्याग करके व्रत करता, उसमें भी ईमानदारी का व्रत है, निराहार अर्थात जल भी नहीं पीना। जितना अधिक तप कर सकते हैं, एकादशी के दिन तप करने से 14 दिन के अपराध पाप, स्वयं के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये कलयुग है, इतना कठिन तप आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम अन्न का त्याग तो कर देना चाहिए। और ये सबको पता, सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े मरते हैं चतुर्मासा में होते हैं, और ये धान की फसल चतुर्मासा में ही होती है, चावल की फसल। तो चावल की फसल में सबसे अधिक कीड़े मरते हैं, और दवाइयां उसी में सबसे अधिक छिड़की जाती है। इसलिए कहा कि चावल खाने का मतलब तो एकादशी को कीड़े खाना है ना। इसलिए चावल तो बिल्कुल परित्याग कर दिया गया है। तो वैसे अन्न का परित्याग है। तो ये एकादशी देवी क्या करती है कि जो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता, उनके पापों को शमन कर देती है। कि श्री अंगों से अनंत प्रकार की शक्तियां, तो उनमें एक शक्ति, जैसे गंगा जी भी भगवान के चरणों से प्रकट हुई, वो भी भगवान के अंदर से प्रकट हुई है। गंगा जी भी, वो भी पतित पावनी है, पतितों को पावन करने वाली। जैसे गंगा जी पतित पावनी है, ऐसी एकादशी एक और देवी जो पतित पावनी शक्ति के में प्रकट होती है। इसलिए एकादशी का जो व्रत करते हैं, ये सारी पावर भगवान ने दी नहीं का तिथि है। इस दिन व्रत करने से भगवान विशेष संतुष्ट होते हैं। भगवान इस शक्ति से बहुत प्यार करते हैं, एकादशी शक्ति से। और क्या बिहार है शायद, हाँ। एकादशी को दाल छू सकते हैं क्या? है, छूने में कोई दोष नहीं, छूने में कोई दोष नहीं, खाना नहीं। महाराज अगला प्रश्न है, एक अलग ढंग का प्रश्न है। निम्बार्क संप्रदाय की व्रत उपवास और नियम की जानकारी की कोई पुस्तक प्रकाशित हो तो कृपया बताएं। व्रत निर्णय, निम्बार्क व्रत निर्णय मिल जाती है पुस्तक। अच्छा, हाँ। महाराज एक प्रश्न है कि यदि हम अपनी एकादशी का फल किसी को देते हैं, जिसको फल दिया है वो इस दुनिया में नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसे एकादशी का फल प्राप्त हो गया है? बस शास्त्र पे विश्वास करो। शास्त्र कहता है कि आप किसी के निमित्त कोई भी पुण्यदान करो, उसके पास पहुंच जाता है, शास्त्र प्रमाण है। और उसको भी मिलता है, हाँ, उसको मिलता ही है, उसको भी मिलता है जिसके लिए किया जाए, और जो करने वाला उसको भी मिलता है। अब उसको प्रमाण चाहिए। ये प्रमाण तो अनुभव सिद्ध कर सकते हैं साधक
कि ये पास ये शक्ति नहीं जो उसको पता चल जाए। सिद्धों को पता चल जाता है, साधकों को नहीं। आप सिद्ध नहीं, आप साधक, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। आपको तो शास्त्र की बात पर विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्र कहता हम किसी के लिए भी एकादशी व्रत दान करें तो उसको फल प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, एक सिमिलर प्रश्न है। दिल्ली से मुनेश जी हैं, एकादशी व्रत में क्या खाएं और व्रत करने से क्या फल मिलता है? हाँ जी, एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? वैसे तो मैंने बता दिया, ईमानदारी की एकादशी में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए। ईमानदारी का व्रत यही है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बेईमानी चलेगी क्योंकि कलयुग है। अब वो क्या क्या बेईमानी है तो सुनेंगे। ऐसे तो एकादशी व्रत जो है इसकी विधि है 3 दिन तक, 3 दिन का व्रत, यानी हम 10वीं को भी एक ही बार खाएं दोपहर में, और सुबह और शाम, प्रातः और शाम का भोजन त्याग कर दे। और द्वादशी में भी एक ही बार खाना है, वो प्रातः और शाम का भोजन त्याग करना है। और एकादशी को पूरा दिन निर्जला रहना है, पूरी रात को जागना है। जी, और पूरी रात जागरण, ये एकादशी की पूर्ण विधि है। लेकिन यदि ऐसा कोई न कर सके और तो द्वादशी को विप्र को भोजन करा के, वैष्णव को भोजन करा के तब उसको पारण करना। पहले पूजन करें जी, बिल्कुल, फिर उनको पारण करना है। और ब्राह्मणों के सोने की अंगूठी जरूर देनी है। हाँ भाई, लिखा है जी जी, हो सके सोने की गाय भी दो। जी जी, हाँ, बहुत बड़े बड़े नियम पूरे बता देंगे तो रख ही नहीं पाओगे, कह देंगे इससे 14 ऐसी ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने कहा नियम तो इसके बहुत हैं, जितना आप निभा सके करो। भगवान भी को भी पता है कि कलयुग के लोग हैं, कमजोर हैं, तो रहता है। तो आप एक समय फलहार करें, जल पी के रह, हाँ जल पी के भी रह सकते हैं। एक समय जल ले लिया, जल लेना लेकिन कठिन है तो एक समय। लेकिन जो दवाई खाते हैं खाली पेट खानी नहीं तो कोई बात नहीं, फलहार थोड़ा सा लेकर के दवाई खा लें। एक समय फलहार करना चाहिए, 2 समय नहीं। जितनी बार खाओगे उतनी एकादशी व्रत खत्म होता चल। कहने क्या कि खाते रहते हैं, आज मेरी एकादशी है। पति कहते हैं ड्यूटी जाता है पति, ऐसा है, और रामू दूधिया को कह देना 2 किलो एक्स्ट्रा पहुंचाए, 2 लीटर। क्यों? आज मेरा व्रत है ना, कुछ खाना नहीं। हाँ, 1 किलो चीकू, 2 किलो सेब, दुकानदार से कहना क्या पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि आज मेरा व्रत है ना, कुछ खाना नहीं। हर रोज सिंपल दूध ही पियेंगे और रात उसमें किशमिश डाल के, खजूरें डाल के, क्योंकि आज मेरा व्रत है ना, कुछ खाना नहीं। पति कहता है मेरे को खा ले, इतना कुछ मंगा रही है तो ये व्रत नहीं है, ये तो भारत है। लेकिन इसमें जो है ऐसा जब हम बार बार फलहार करेंगे तो व्रत का पुण्य तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन लाभ एक होगा, क्या कि जो अन्न खाने का दोष है बस उससे बच जाएंगे, अपराध से तो बच जाएंगे, बाकी पुण्य नहीं लगता। यदि ईमानदारी से व्रत करो तो जल भी नहीं लेना चाहिए। यदि एकादशी का पूरा लाभ लेना चाहो जल भी ना ग्रहण करो। फिर भी अगर नहीं शरीर अलाउ करता तो ऐसी स्थिति में एक समय जल ले लो, 2 बार ले लो। अगर फिर भी नहीं मानता मन तो कोई बात नहीं, 1 बार फलहार कर लो। यदि नहीं मानता 1 बार से भी 2 बार कर लो, 2 बार से नहीं मानता 4 बार कर लो। अगर कहते हैं महाराज फल से तसल्ली नहीं होती, फिर मरो, जो मर्जी करो, खाओ, ऐश करो। गुरु जी, अंतर में प्रकाश आता है फिर बंद हो जाता है, इसका क्या कारण है? मैंने गुरु मंत्र ले रखा है और लड्डू गोपाल जी को मानती हूँ। ठीक है, देखिए प्रश्न साधना संबंधी बहुत अच्छा प्रश्न है। अंदर इनको कुछ अनुभूति होती है, कई बार नहीं होती, ऐसा भी होता है, या होते होते रुक गई। इसके 2 कारण हैं। या तो महज अपराध हुआ है, क्योंकि हम कितना भी ध्यान चिंतन करते हैं, कैसी भी हमारी समाधियां क्यों ना लगे, यदि संत अवज्ञा हो जाए, भक्त अवज्ञा हो जाए तो फिर ध्यान भंग हो जाता है, तो भीतर प्रकाश नहीं होता, भगवान का रूप का चिंतन नहीं होता। तो जो व्यक्ति महज अपराध करता है, महज अपराध करते ही अंदर से जो प्रकाश है समाप्त। जैसे कथा आती है, सनातन गोस्वामी जी बैठे भगवान का चिंतन कर रहे हैं लीलाओं का, और लीलाओं का चिंतन ऐसी नटखट ठाकुर जी ने लीला के भीतर चिंतन में, तो गोस्वामी जी की हंसी आ गई। जो ही हंसी आ गई, संयोग व सामने से एक लंगड़ा महात्मा जा रहा था। वो महात्मा ने सोचा कि मुझको देखकर हंस रहे, उनको कष्ट हो गया। बस उनको कष्ट हुआ तो भीतर से ध्यान से ठाकुर जी श्री जी गायब हो गए। फिर बाद में संत के द्वारा, सिद्ध संत के द्वारा पता चला किसी संत की अवज्ञा हो गई, संत का अपराध हो गया, इसलिए भीतर से प्रकाश
अंधकार में परिवर्तित हो गया। अब कैसे हो पता है नहीं किसका मैंने अपराध किया। तो समष्टि रूप से भंडारा किया, पूरे वृंदावन के संतों को बुलाया और समष्टि रूप से क्षमा मांगी। मेरे द्वारा यदि किसी का तिरस्कार अपराध हो गया हो तो मुझको क्षमा कर दो, मुझको नहीं पता मैंने किसका अपराध गलती से कर दिया। तो वो लंगड़े मातम उठे कि तुमको नहीं पता किसका अपराध किया, झूठ बोलते हो, कल मुझको देख करके तुम लंगड़ेपन को देख के हंसे थे। अब उन्होंने पूरी बात बता दी कि भीतर लीला चल रही थी, मैं तो लीला को देखकर हंसा था, लेकिन आप सामने थे, मुझको नहीं पता। तो गलती से गलती हो गई, मतलब महज अपराध संत की अवज्ञा हो गई तो चाहे हम कितने भी भीतर चिंतन चल रहा हो गायब हो जाता है। एक तो महज अपराध न बने, और दूसरी बात यदि कभी चिंतन बढ़िया हुआ कभी नहीं होता, इसका दूसरा कारण है तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। ये तीनों गुण बदलते रहते हैं 24 घंटे, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी सत्वगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण। तो जब सत्वगुण बढ़ता है हमारे अंदर तो उस समय जब चिंतन करते हैं आराम से ध्यान हो जाता है, मन की चंचलता समाप्त, मन शांत हो जाता है। लेकिन जब तमोगुण बढ़ता है और उस समय हम ध्यान करते तो नींद आने लग जाती है, और जब रजोगुण हमारे भीतर होता है उस समय जो ध्यान करते हैं तो विक्षेप होने लग जाता है, शंका होने लग जाती है, अरे ध्यान से कुछ होता भी कि नहीं होता, कुछ हो तो रहा नहीं। व्यक्ति परेशान हो जाता, बोर हो जाता, आंख खोलने का मन करता है, उठ करके कामों में लग जाता है। तो तमोगुणी व्यक्ति ध्यान करता है तो मूढ़ता और नींद को प्राप्त होता है। रजोगुणी ध्यान करता है मेंटल डिस्टर्ब सा होने लग जाता है, और सत्वगुणी ध्यान करता है ध्यान लगने लग जाता है। तो कई बार सत्वगुण की स्थिति आती है, उस समय हम अचानक ध्यान कर रहे होते तो बढ़िया ध्यान होता है। कई बार तमोगुण की स्थिति आती है तो हम ध्यान कर रहे होते तो नींद आने लग जाती है, और कई बार रजोगुण की स्थिति होती है, रजोगुण की स्थिति में जब हम ध्यान करते हैं तब विक्षेप होने लग जाता है, मन परेशान टेंशन सा होने लग जाता है ध्यान से। इसलिए ऐसा होता है कि कई बार ध्यान बढ़िया लगता है, कई बार नहीं लगता, लेकिन व्यक्ति हार ना माने, लगा रहे। जी, ध्यान का बढ़िया समय क्या है महाराज जी वैसे? देखो बढ़िया समय ध्यान का तो ब्रह्म मुहूर्त का है, सबसे बढ़िया, जब सब लोग सोए होते हैं और मन में भी उस समय चंचलता नहीं होती, बस व्यक्ति हाथ मुंह धो करके ब्रह्म मुहूर्त के समय बैठ जाए। अब ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं, कब प्रारंभ होता है कब समाप्त, इसको भी सुन लो। सूर्य अस्त होने का समय नोट कर लो और अगले दिन सूर्य निकलने का समय कर लो, तो कितने घंटे की रात बनी, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दो, तो चौथा भाग जहां से प्रारंभ होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है।